हेलो बच्चों, पढ़ाई करते समय हम कई सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करते हैं। आज मैं आप लोगों के सम्मुख इसी विषय पर कुछ बिंदुओं को ध्यान दिलाते हुए आपको पढ़ाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताऊंगी। 1. पढ़ाई करते समय हमेशा मेज और कुर्सी पर ही बैठें। बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना पढ़ें। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता और नींद आने लगती है। अर्थात आपको हमेशा बैठकर ही पढ़ना है। 2. पढ़ते समय टीवी, मोबाइल आदि ना चलाएं और रेडियो और गाने भी बंद रखें। 3. पढ़ते समय मोबाइल अपने पास ना रखें, क्योंकि पढ़ते समय जब हमारे पास मोबाइल होता है तो वह हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए मोबाइल का प्रयोग उस समय ना करें जब आप पढ़ रहे हो। 4. जो भी पाठ आप पढ़ रहे हैं उसके मुख्य बिंदु लिखते जाएं। इससे एकाग्रता बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट भी बन जाएंगे। अर्थात हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके मुख्य बिंदु लिखने से हमारे पास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आगे वो भविष्य में हमारे काम भी आएंगे। 5. जो भी पाठ आप पढ़ते हैं उसे 3 बार दोहराएं या रिवाइज करें। ऐसा करने से वह पाठ आपको याद भी हो जाएगा और पढ़ने में या उसके प्रश्न उत्तर करते समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी। 6. रटने की प्रवृत्ति से बचें। अर्थात चीज़ों को रटे नहीं, क्योंकि जो भी पढ़े उसे समझें और उस पर विचार मंथन अवश्य करें। जो भी पढ़ा है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करने का प्रयास करें। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि वे आपकी परीक्षा में काम आए। अर्थात आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे छोटे छोटे मुख्य बिंदुओं में डिवाइड करें और उसे लिखते जाएं, क्योंकि अंत में या परीक्षा के समय ये बिंदु आपके काम आएंगे और आप इन्हें आसानी से पढ़कर अच्छे मार्क्स भी ला सकेंगे। 8. पढ़े हुए पाठ पर अपने मित्रों से विचार विमर्श अवश्य ही करें, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में लाभदायक रहता है। अर्थात जब आप एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करेंगे तो जो गलतियां आपसे हुई है वह आपके मित्र द्वारा ठीक कर दी जाएंगी और मित्र की गई गलतियां आप भी ठीक कर सकते हैं। 9. अगर पुराने प्रश्न पत्र आपको मिल जाते हैं तो उनके आधार पर मुख्य बिंदु तैयार करें और उन्हें अच्छे से लर्न करें या याद करें और उनकी पहले से ही ठीक तरह से तैयारी करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्लास में प्रश्न उत्तर किस तरह के आते हैं। 10. संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से नींद आती है और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, जबकि कुछ बच्चे कम भोजन करते हैं और उनका ऐसे समय में मन पढ़ाई में नहीं लगता और वे परेशान रहते हैं। आजकल बच्चे फास्ट फूड के शौकीन होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इन्हें बिल्कुल ना खाएं, परंतु ज़्यादा भी ना खाएं। कम से कम इनका प्रयोग करें और घर में अपने माता पिता द्वारा बनाए गए खाने का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि माता पिता जो भी आपके लिए बनाते हैं वह बहुत प्यार से बनाया हुआ होता है। उसमें उनके प्यार के साथ साथ पौष्टिक तत्व भी होते हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। 11. ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स आदि को चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ व रेखा चित्रों की सहायता से पढ़ें, तब ये अधिक समय तक याद रहते हैं। अगर आप इनको रेखा चित्रों, ग्राफ आदि के द्वारा तैयार करेंगे तो ये लंबे समय तक आपको याद रह सकेंगे।
बच्चों, आप अभी घर पर ही हैं और आपके पास समय भी है, तो आप अपना समय पढ़ाई के साथ ड्राइंग, पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट में भी दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने माता पिता का सम्मान करें और उनका ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद बच्चों।